갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. वेलकम स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले चलो हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। सो वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल नेटोकेशंस, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम हम 6th-7th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे पाइथागोरस थ्योरम का नाम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता भी रहेगा किस में अप्लाई करते हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। जो एंगल 90 डिग्री का रहता है सिर्फ उसी में पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई होता है। तो चलो पहले देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में हमें, तो वो सब तो बेसिक था, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, किस में अप्लाई करते हैं। सो अभी ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं। तो देखो पहला टॉपिक क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद से सेकंड टॉपिक है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम। इसके बाद से एक थ्योरम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम। थर्ड टॉपिक है इसका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसमें क्या अप्लाई, थर्ड हमारा क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद से फोर्थ पार्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। मेन थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। और उसके बाद से हम लोग कवर अप इतना ये सब सॉल्व करने के बाद से हमारा प्रैक्टिस है 2.1 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस है 2.1 खत्म करने के बाद हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में दो पार्ट है, अक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में। देन उसके बाद से हमारा आने वाला है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर के दो थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोलोनियस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एंड इट्स कन्वर्स। ओके, और उसके बाद से ये दो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम कवर करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस से 2.2 और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो टोटल इसके 8 पार्ट बनने वाले हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पहला पार्ट है, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या जाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने स्टार्टिंग से सुना रहेगा, एक स्टेटमेंट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस में अप्लाई होता है सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या करते हैं देखो, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। ये तो हमने सुना नहीं रहेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस। और ये जो बाजू वाला ये क्या होता है, ये हमारा साइड 1 होता है, और ये क्या होता है साइड 2 होता है। ओके, तो हमारा थ्योरम कैसे बनना है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेंगे तो किसके इक्वल होगा, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। जो बचे हुए साइड है उसका भी स्क्वायर लेंगे और सम करेंगे तो उसके इक्वल होने वाला है। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, पहले क्या लिखना पड़ता है हमें कि इन ट्रायंगल LMN, एक ये ट्रायंगल है LMN जिसमें एंगल M का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ये हमें कंपलसरी लिखना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले। ओके, सो अभी अगर ये ट्रायंगल LMN है और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करें, देखो सामने वाला क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस का नाम क्या है LN ना, तो LN का स्क्वायर ले लिया, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होने वाला है वो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर मतलब ये जो LM प्लस MN दोनों को प्लस किया और दोनों क्या ले लिया, उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, कैसे अप्लाई हुआ देखा आपने, इसके सामने वाला हाइपोटेनस उसका स्क्वायर लेंगे विच इज़ इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करता है, ये था हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का, डेट इज व्हाट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या, ये पहले देख लेते हैं। इसके ऊपर हमारे पास 2.1 में सम भी सॉल्व करने दिया गया है, तो अच्छे से समझ लें पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है। पहले तो क्या लिखा है, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मान लो 3 नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर पता है ना आपको क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और कहीं तक भी आप जहाँ तक आप काउंट कर सको वो क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है, ना कि होल नंबर और ना ही नेगेटिव नंबर या फिर इंटीजर्स। हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, इसमें से ऑब्जर्व करो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 61 ना, तो क्या लेना है उसका स्क्वायर लेना है। क्या बोला था देखो, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो जो जब इसका स्क्वायर लेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो जो बचे हुए दोनों नंबर हैं, ये जो बचे हुए 2 नंबर है 11 और 60, इन दोनों के स्क्वायर लेके जब प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर रहेगा उसके इसके आंसर के इक्वल होना चाहिए। अगर इन छोटे वाले दोनों नंबर का स्क्वायर लेकर के उसके वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद अगर इसके आंसर के इक्वल आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है तीनों वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। समझा आपको कैसे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो एग्जांपल हमने क्या लिया है, 11, 60, 61।
अभी पहले सबका स्क्वायर ले लो। सॉल्व कैसे करना है, ऐसे ही सॉल्यूशन में भी सॉल्व करना है आपको 2.1 में। तो ध्यान से देखो, पहले 11 का स्क्वायर लिया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। होप कि आपको 1 से लेके 30 या फिर 40 तक का स्क्वायर याद हो चुके हैं। नहीं याद है आपको तो कैसे निकालना है आपको, 11 के ऊपर स्क्वायर है तो 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 121। वैसे 60 को मल्टीप्लाई कर दो, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3600। वैसे 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3721। ओके नाउ अभी ऑब्जर्व, सबसे बड़ा नंबर क्या था 61 था ना, तो उसको छोड़ देंगे। जो छोटे वाले नंबर का आंसर आया 121 और 3600 दोनों को प्लस करना है। सिंस 121 प्लस 3600 कितना हो जाएगा 3721, दोनों को प्लस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 3721। अब देखो ऑब्जर्व करो 3721 बड़े वाले का स्क्वायर भी सेम है और छोटे वाले का, दोनों का नंबर का जब प्लस किए तो आंसर कितना आया 3721, मतलब कि सेम आंसर आया। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिखना पड़ेगा आपको कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जब हमने लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर लिया तो वो किसके इक्वल दिखा हमें, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। तो जो बचे हुए दोनों नंबर है उसका भी जब स्क्वायर लेके उसके वैल्यू को प्लस किया तो वो भी उसके इक्वल आया। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 11, 60, 61 है इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर ये इक्वल नहीं होता, इसके दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं, तो हम लोग क्या लिखते हैं इज़ नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ये था पाइथागोरन ट्रिपलेट में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। चलो इसके बाद से आते हैं हमारा थर्ड हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट में 9th में हमने पढ़ा रहेगा 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। मैं आपको वापस से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल होता है क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास, दिख रहा है आपको, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें अगर ये जो 30 डिग्री उसका अपोजिट वाला साइड, देखो कैसे अप्लाई करते इसमें, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का अपोजिट वाला साइड है उसका वैल्यू क्या होता है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अपोजिट वाले साइड का नाम लिखो, क्या था BC। वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का नाम क्या था AC। कैसे अप्लाई किया, वापस देखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का अपोजिट वाला साइड कौन सा है, BC ना, तो BC कितना हो जाएगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, हाइपोटेनियस का, तो हाफ इंटू हाइपोटेनियस, दैट इज उसका नाम क्या है AC। वैसे सेकंड है हमारा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या है, देखो AB, तो लिख दिया AB विच इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का नाम क्या था AC। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, कि जब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लेना है तो क्या बनेगा, वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और जब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री लेंगे तो क्या बनने वाला है, वो √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। ये दोनों आपको याद रखना है। ये और ये सिर्फ किस में पॉसिबल है, सिर्फ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल में ही। अगर इसमें वैल्यू में कुछ में भी चेंज आता है, अगर 30 को आप 25 लेते हो और 60 को 65 कर देते हो तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एग्जैक्ट ये वैल्यू है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, तो ही ये दोनों अप्लाई होने वाला है। ओके ओके, सो अब इसके बाद से लास्ट हमारा एक और पार्ट बच गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट का, डेट इज हमने लास्ट में पढ़ा 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग 40, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, देखो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल का वैल्यू कितना 45 और ये एंगल का वैल्यू कितना 45। जब तीनों को प्लस करोगे तो 180 होने वाले। ओके, सो तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होता है, तो साइड अपोजिट टू 45, तो इसमें ध्यान से देखो, एंगल C का वैल्यू भी 45 है और एंगल A का वैल्यू भी 45 है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो कैसा दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, तो इसके अपोजिट साइड दैट इज BC और इसका अपोजिट साइड AB, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि एंगल भी दोनों का सेम है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कितना होने वाला हमारा, अभी इसका 45 ले लो तो क्या हो जाएगा AB, और इसका 45 BC, दोनों का एंगल सेम था, दोनों वैल्यू भी कितना, दोनों का लेंथ भी क्या होने वाला, सेम होने वाला, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या था हमारा AC। तो आप याद रखो कि जब साइड अपोजिट टू 45 डिग्री अप्लाई करते तो क्या बनता है, दोनों के अपोजिट का साइड का नाम ले लो, दैट इज AB, और इसका अपोजिट का नाम क्या है BC। किसके इक्वल होने वाला है, वो 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज AC। जैसे हमने साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या पढ़ा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। सेकंड पढ़ा था साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। वैसे थर्ड हमने पढ़ा साइड अपोजिट टू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ये तीनों आपको याद रखना है। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번